हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल ईवीएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय शंकर। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है आपकी स्क्रीन पर वो नजर आ रहा होगा। आज हम लोग काम करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज को लेकर के। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा पिछले वीडियो सेशन से थोड़ा सा अलग है। अभी तक हम लोग ज्यादातर पॉलिटिकल न्यूज को लेकर के काम करते थे। आज का हमारा ये जो टॉपिक है जिस पर आज हम लोग बात करेंगे वो स्पोर्ट्स न्यूज होगा और वो क्रिकेट से रिलेटेड होगा। आज का ये हिंदू न्यूज़पेपर अप्रैल 15 2024 के स्पोर्ट्स पेज पर ये टॉपिक आया हुआ है। उसमें भी क्रिकेट इंग्लिश को इंप्रूव करने में ये टॉपिक आपको काफी इफेक्टिव साबित होंगे, क्योंकि लोगों को क्रिकेट के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी है तो वो इस इंग्लिश को वो भली भांति समझ पाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं कि टॉपिक क्या है जिस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। धोनी चलिए इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कैप ऑफ सिनोनिम्स होगा एडमायर और एक्सटोल होगा, और इसका जो हिंदी होगा वो होगा सराहना करना। चलिए सारे वर्ड्स मीनिंग को भी हम लोग देखेंगे और ये वोकैब्स काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण। हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं जर्नलिस्ट बनने के लिए नहीं, हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं इंग्लिश पेपर को क्रैक करने के लिए शानदार तरीके से। चलिए स्टेलर का मतलब क्या होता है? शानदार। यदि कोई चीज अगर स्टेलर है तो वो शानदार है। तो चलिए पहले इस मीनिंग को क्लियर कर लेते। ब्रिलियंट, शानदार के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है जो क्रिकेट में भी ज्यादा इस्तेमाल होता है, सिंटिलेटिंग। सिंटिलेटिंग मतलब ये होता है चमकदार, शानदार। तो चलिए यहां पर इसका जो अर्थ होगा स्टेलर का मतलब शानदार, चमकदार, एक्सीलेंट। चलिए एफर्ट, प्रयास। एफर्ट का मतलब प्रयास। चलिए अब इसका हिंदी हम लोग कैसे निकालेंगे? धोनी ने ऋतुराज और दुबे के शानदार प्रयास, उनके जो शानदार प्रयास था उसकी उन्होंने सराहना की। कैप ऑफ का मतलब होता है सराहना करना। चलिए हम लोग न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कह रहे क्या? शिवम दुबे रिटर्न टू हिज हैलोड होम टर्फ इन स्टाइल। चलिए थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। देखिए बच्चों यहां पर थोड़ा सा समझना होगा। रिटर्न के साथ यहां थोड़ा सा ग्रामर आपको समझना होगा। आमतौर पर हम लोग रिटर्न के बाद नो प्रीपोजिशन करते हैं। आमतौर पर रिटर्न एक वर्ब है जिसके बाद हम किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। नो प्रीपोजिशन, आप एनपी का मतलब नो प्रीपोजिशन समझे। जैसे कि वो घर लौट गया तो हम ऐसे लिखेंगे ही रिटर्न्ड होम, यहाँ टू का इस्तेमाल नहीं होगा, हम ऐसे लिखेंगे ही रिटर्न्ड होम। लेकिन अगर यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर घर के बारे में बात किया जाए, कोई पर्टिकुलर घर के बारे में बात किया जाए, अगर इसी सेंटेंस को अगर हमको कहना है कि कोई महिला है अपने पिता के घर लौट गई, तब यहाँ पर रिटर्न के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। जैसे कि अगर हमको कहना है कि वो अपने पिता के घर लौट गई तो हम कैसे लिखेंगे? और रिटर्न से ही बनाना है तो सी रिटर्न्ड। चलिए इसको देखा जाए, टू हर फादर्स होम, टू हर फादर्स होम। चलिए यहां पर टू का इस्तेमाल होगा। यही चीज यहां पर आया हुआ है, इस टू को पहले समझिए। रिटर्न के बाद टू है क्योंकि यहां पर हिज दे दिया गया है। अगर केवल होम टर्फ होता तो वहां पर टू का प्रयोग नहीं होता। हिज हैलोड होम टर्फ एक खास तौर का होम टर्फ है। एक खास तरह के जगह पर जब आप लौटते हैं तब रिटर्न के साथ टू का प्रयोग होता है। चलिए यहां क्या कहा गया है? शिवम दुबे रिटर्न टू हिज हैलोड होम टर्फ इन स्टाइल। इसका मतलब क्या है कि शिवम दुबे ने अपने पवित्र, हैलोड का मतलब क्या होता है? हैलोड जबरदस्त वर्ड है। हैलोड एक जबरदस्त वर्ड है। हैलोड का मतलब होता है पवित्र, और ये किसी जगह के लिए ही इस्तेमाल होता है, हर जगह के लिए नहीं। ये हर मामलों में इस्तेमाल नहीं होता, ये किसी प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। यदि कोई प्लेस हैलोड प्लेस है तो इसका मतलब है कि वो उसे पवित्र जगह समझा जाता है। तो हैलोड का यहां मतलब होगा पवित्र, आप सरल भाषा में समझिए। और इसका जो यूज होता है वो प्लेस के मामलों में ही होता है, हर जगह नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? हैलोड के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ठीक है ना, ऑनर्ड, ठीक है ना, ऑनर्ड, सैक्रेड, ठीक है ना, पवित्र, सम्मानित। चलिए कह रहे क्या? शिवम दुबे रिटर्न टू हिज हैलोड होम टर्फ इन स्टाइल। इसका हिंदी क्या हुआ? शिवम दुबे अपने पवित्र घरेलू मैदान में शानदार तरीके से वापसी किए, शानदार तरीके से वापसी किए। इन स्टाइल का मतलब क्या होता है? इन स्टाइल है ना, एक फ्रेज है और जिसका मतलब होता है शानदार तरीके से।
जिसका मतलब होता है शानदार तरीके से। चलिए, तो वो अपने पवित्र होम ग्राउंड पर शानदार तरीके से वापसी किए। चलिए, ऋतुराज गायकवाड रजिस्टर्ड हिज पर्सनल बेस्ट एज द चेन्नई सुपर किंग्स कैप्टन। और यहां इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऋतुराज गायकवाड थे अपना है ना कप्तान के तौर पर है ना एज कैप्टन कप्तान के तौर पर उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हिज पर्सनल बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, ठीक है ना, एज द चेन्नई सुपर किंग्स कैप्टन, है ना, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान के तौर पर ऋतुराज ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। बट द लास्ट 4 balls of the first innings will be remembered forever in IPL history। लेकिन क्या इसमें कहा गया है कि जो फर्स्ट पारी के, जो पहली पारी के जो अंतिम जो 4 गेंदें थी करेंगे, बट द लास्ट 4 balls of the first innings, यानी कि जो अंतिम 4 गेंदें थी पहली पारी के, विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर इन द आईपीएल हिस्ट्री, आईपीएल हिस्ट्री में उसे हमेशा याद रखा जाएगा। लगता है कि अंतिम 4 गेंद में कुछ विशेष बात हुआ था। चलिए, फॉर एवर मतलब हमेशा, है ना, उसे हमेशा याद रखा जाएगा आईपीएल की हिस्ट्री में। चलिए, हैड इट नॉट बीन फॉर, है ना, दोस 4 डिलीवरीज, करे क्या, हैड इट नॉट बीन फॉर दोस 4 डिलीवरीज, यदि वो 4 गेंदे नहीं होती, डिलीवरी का मतलब यहां गेंद, क्रिकेट में डिलीवरी का मतलब हम क्या समझेंगे, गेंद से, ठीक है ना, यदि वो 4 गेंदे नहीं रही होती, है ना, चेन्नई सुपर किंग्स वुड हैव स्ट्रगल टू क्रॉस द 200 रन मार्क्स। तो जो चेन्नई, देखिए अब ये पैराग्राफ है ना थोड़ा बड़े बड़े हैं, है ना, पैराग्राफ में लाइन जो बड़े बड़े हैं, तो बड़े लाइन को आप आधा आधा करके हिंदी निकालेंगे, आपका आसानी से हिंदी निकलेगा। पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बजाय उसको तोड़ करके समझने की कोशिश किया जाए। ये इंग्लिश सुधार के लिए जरूरी है। आप सारे पैराग्राफ को एक सांस में मत पढ़िए, उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। कर है क्या कि हैड इट नॉट बीन फॉर दोस 4 डिलीवरीज, यदि वो 4 गेंदे नहीं रही होती, चेन्नई सुपर किंग्स वुड हैव स्ट्रगल, तो चेन्नई सुपर किंग स्ट्रगल किया होता, संघर्ष किया होता। स्ट्रगल आप सभी जानते हैं, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, टू क्रॉस द 200 रन मार्क, है ना, कि वो 200 रन का जो लक्ष्य है, जो मार्क है, जो 200 रन जो है ना, वो उसको भी पार करने में संघर्ष कर रही होती। चलिए, अगेंस्ट मुंबई इंडियंस के खिलाफ। चलिए, दैट टोटल में बी ए बेयर मिनिमम, और वो जो टोटल जो है, जो कुल जो रन बनेगा, वो आपको बहुत ही मतलब न्यूनतम नजर आएगा, वो बेयर मिनिमम नजर आएगा, न्यूनतम नजर आएगा एट द वानखेड़े स्टेडियम एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, इस साल के समय पर, यानी कि इस साल के समय पर 200 रन भी आपको मिनिमम नजर आएगा, ठीक है। चलिए, कंसिडरिंग द हेवी इंपैक्ट ऑफ द ड्यू कवर हैज ऑन द आउटकम ऑफ द गेम, और देखते हुए कि बाद में ड्यू ओस पड़ने वाले हैं, तो 200 रन भी आपको कम प्रतीत होंगे, क्योंकि जब ओस पड़ेंगे गेंद फिसलेगा तो बल्लेबाजों को वो मारना काफी आसान हो जाएगा। गेंदबाजों के लिए वो ग्रिप करना, जब ओस से लगा हुआ जो गेंद है ना, गेंदबाजों के लिए वो मुश्किल हो जाता है, बल्लेबाजी आसान हो जाता है। तो इसी चीज को करके कंसिडरिंग द हेवी इंपैक्ट ऑफ, यानी कि भारी जो असर पड़ता है ऑफ द ड्यू कवर, ड्यू का हैज ऑन द आउटकम ऑफ द गेम, और उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट है ना गेम पर पड़ेगा, उसका परिणाम गेम पर पड़ेगा, खेल पर पड़ेगा। चलिए, यहां पर कुछ वर्ड देख लिया जाए। इंपैक्ट का मतलब असर, सभी आप जानते होंगे। चलिए, आउटकम का मतलब परिणाम, आउटकम का मतलब क्या होता है, परिणाम। चलिए, तो बच्चों ये हमारा, हमको लगता है कि ये पैसेज क्लियर है, मोटा मोटी क्लियर है। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। करेक्ट, मोर इंपॉर्टेंटली, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, मोर इंपॉर्टेंटली का मतलब क्या है कि इससे ज्यादा महत्व की बात क्या है, दोस 4 balls, यानी कि वे 4 बॉल फेस्ड बाय द लीजेंडरी MS धोनी। लीजेंडरी का मतलब होता है महान, लीजेंडरी का मतलब महान, प्रसिद्ध को हम लोग लीजेंडरी कहते हैं, महान प्रसिद्ध को लीजेंडरी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स कैसे बनेगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेलिब्रेटेड, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सेलिब्रेटेड, फेमस। ये किसके सिनोनिम्स की बात कर रहा हूं, ये लीजेंडरी की सिनोनिम्स की मैं बात कर रहा हूं। इसका एंटो क्या हो जाएगा, अननोन, है ना, अज्ञात। इसका एंटो क्या हो जाएगा, अननोन, अज्ञात। चलिए, अब इस चीज को पहले समझा जाए। कह रहा है क्या कि मोर इंपॉर्टेंटली, और
जो ज्यादा महत्व की बात है वो क्या है, दोस 4 balls faced by legendary MS Dhoni not only let the Mumbaikars witness their beloved batter one last time at the same venue where he had lifted the coveted World Cup 13 years ago। इसका मतलब क्या हुआ सुनिए। तो जो जब करे के मोर इंपॉर्टेंटली, और इससे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, दोस 4 balls, वो जो 4 जो गेंदे थे जिसका महान MS धोनी ने जिसका सामना किया था, नॉट ओनली लेट द मुंबईकर्स विटनेस, उन्होंने मुंबईकर्स यानी कि मुंबई के जो लोग थे उनको वो एक प्रत्यक्षदर्शी बनाया, दिखाया, है ना, देयर बिलवेड बैटर, उनके इस प्रिय बल्लेबाज को दिखाया, वन लास्ट टाइम, अंतिम बार में दिखाया है इस जगह पर। हो सकता है कि मिस्टर धोनी आगे के समय में इस जगह पर ना खेले या क्रिकेट से रिटायर ही हो जाए, ठीक है ना। यहां पर देखिए, यहाँ लेट का स्ट्रक्चर क्या है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। कॉमन एरर में कैसे आता है, लेट द मुंबईकर्स विटनेस्ड कर देता, यहां पर अगर विटनेस्ड कर देगा तो ये गलत हो जाएगा। लेट के बाद मुंबई, ये ऑब्जेक्ट है और इसके बाद आने वाला वर्ब जो है ना वो V1 होना चाहिए। तो यहां पर ठीक है, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कैसे करता है, यहां पर ईडी कर देता है जो कि हमारा गलत है, ठीक है ना। यहां पर V1 होना चाहिए। बिलवेड का मतलब क्या होता है ना, प्रिय, बिलवेड का मतलब होता है प्रिय। चलिए तो एक बार इसको फिर से सजाकर कैसे बोलेंगे, मतलब कि मुंबई जो 4 गेंदें थी उनको धोनी ने सामना किया, और एंड नॉट ओनली लेट द मुंबईकर्स विटनेस, और जो मुंबई के जो लोग थे, जो वानखेड़े स्टेडियम में जो मुंबई के लोग थे उनको विटनेस करने दिया, देखने दिया, देयर बिलवेड बैटर, अपने प्रिय बल्लेबाज को, है ना, वन लास्ट टाइम, अंतिम समय में, एट द सेम वेन्यू, इसी जगह पर, वेयर ही हैड लिफ्टेड, है ना, जहां पर उसने उठाया था, है ना, धोनी के बारे में कह रहे, जहां पर उसने उठाया था द कोविटेड वर्ल्ड कप 13 ईयर्स एगो, है ना। कोविटेड का मतलब प्रतिष्ठित, कोविटेड का मतलब प्रतिष्ठित, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोविटेड का मतलब प्रतिष्ठित, जहां पर मिस्टर धोनी ने 13 साल पहले प्रतिष्ठित कप को उठाया था। चलिए, इफ ही हैड सील्ड इंडियाज एम्फैटिक वर्ल्ड कप फाइनल विन विथ ए 6, यदि उसने एक तरह का मुहर मार दिया, है ना, एक तरह का मुहर मार दिया एक जोरदार जीत के साथ। अब मुहर कौन चीज से मारा था, छक्का मार के मारा था, है ना। इफ ही हैड सील्ड इंडियाज एम्फैटिक वर्ल्ड कप फाइनल विन विथ ए 6, यानी कि छक्का लगा करके मुहर लगाया था भारतीय पराक्रम का, है ना। दैट अप्रैल 2, है ना, नाइट ऑन संडे, अप्रैल 2 अप्रैल को मारा था, फाइनल हुआ था, करेक्ट, ऑन संडे, बियरिंग द लास्ट ऑफ द 4 balls, यानी कि 4 बॉल के अंतिम को छोड़ करके, 4 बॉल में अंत, बेयर का मतलब क्या होता है, बियरिंग द लास्ट, बियरिंग का मतलब छोड़ते हुए, बियरिंग का मतलब क्या होता है, छोड़ते हुए, छोड़ते हुए। तो अंतिम 4 बॉल में अंतिम बॉल को छोड़ते हुए ही फेस्ड फ्रॉम मुंबई इंडियन कैप्टन हार्दिक पांड्या, जिसका उन्होंने हार्दिक पांड्या की तरफ से सामना किया था, है ना, वो हार्दिक पांड्या ने वो ओवर किया था। ऑल द अदर बॉल्स, और जितने भी 3 बॉल, मतलब 4 बॉल में एक बॉल तो वो एक बॉल को छोड़ करके कह रहा है, यानी कि 3 बॉल जो हुआ, ऑल द अदर बॉल्स, है ना, फ्लू इनटू द स्टैंड, वो अभी सारे के सारे बॉल कहां चले गए, स्टैंड में उड़ गए, सारे के सारे जो गेंद थे ये लास्ट वाले को छोड़ करके सारे के सारे गेंद जो थे वो स्टैंड में उड़ गए। फ्लाई का V2 यहाँ पर फ्लू दिया है ना, फ्लाई का मतलब उड़ना, और उसका जो V2 है वो फ्लू दिया है, फ्लू इनटू स्टैंड्स, स्टैंड्स में उड़ गए। चलिए, करेक्ट, द डेसिबल लेवल, डेसिबल किसका मात्रक है, नॉइस का, है ना, करेक्ट, द डेसिबल लेवल वेर एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा हो गया, नॉइस का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, सिंस अजिंक्य रहाणे ओपनड इन प्लेस ऑफ ऋतुराज, जब अजिंक्य रहाणे ने ऋतुराज के जगह पर ओपन किया। द नॉइज लेवल लिटरली बर्स्ट आउट ऑफ कंट्रोल, सचमुच में, लिटरली मतलब यहाँ सचमुच में, है ना, यहाँ पर लिटरली का मतलब आप समझे, सचमुच में जो नॉइज लेवल था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, नियंत्रण से बाहर हो गया। व्हेन धोनी वॉक्ड डाउन द ड्रेसिंग रूम स्टेयरकेस आफ्टर डेरिल मिचेल होल्ड आउट टू मोहम्मद नबी एट लॉन्ग ऑन, यानी कि डेरिल मिचेल जो कि मोहम्मद नबी के हाथों आउट किए गए, है ना, लॉन्ग ऑन पर। तो धोनी जब सीढ़ी से उतरते हुए जब उतर रहे थे, सीढ़ी से जब उतर रहे थे वो मैदान की ओर, तो उस समय जो नॉइज जो लेवल था ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। एक बार फिर से करेंगे, द नॉइज लेवल लिटरली बस्ट आउट ऑफ कंट्रोल, नॉइज लेवल नियंत्रण से बाहर चला गया। व्हेन धोनी वॉक्ड डाउन द ड्रेसिंग रूम, जब धोनी ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले, है ना, तो उस उतरने लगे,
है ना। और कब उतरे, जब डेरिल मिचेल है ना होल्ड आउट मतलब आउट हो गया टू मोहम्मद नबी से है ना एट लॉन्ग ऑन पर। चलिए, द फर्स्ट बॉल वाज फुल एंड वाइड, जो पहला बॉल जिसको मिस्टर धोनी ने फेस किया वो क्या था, तो फुल था और वाइड था। एंड धोनी हु हैड स्ट्रगल टू टाइम द बॉल ड्यूरिंग हिज रेंज हिटिंग स्टिंट द प्रीवियस नाइट, और यही धोनी जो कि पिछली रात है ना गेंद को टाइम करने में संघर्ष कर रहे थे है ना, हिटिंग रेंज को फुलफिल करने के लिए जो अपने गेंद को टाइम करने में संघर्ष कर रहे थे है ना। चलिए, प्रीवियस नाइट पिछली रात, सेंट इट सेलिंग ओवर लॉन्ग ऑफ है ना, लॉन्ग ऑफ के ऊपर उन्होंने भेज दिया इनटू द दिल्ली वेंगसरकर नॉर्थ स्टैंड, सबके स्टैंड के नाम है तो दिल्ली वेंगसरकर के नॉर्थ स्टैंड में इन्होंने गेंद को भेज दिया। चलिए, सेल कर दिया। द नेक्स्ट वन वाज ए टच स्ट्रेटर, और जो दूसरा जो गेंद था जो हार्दिक पांड्या ने किया था वो टच स्ट्रेटर था, मतलब सीधे छुआ गया और कहीं एकदम सीधे चला गया। टच स्ट्रेटर था, एकदम सीधे, एकदम टच किया, धोनी ने टच किया, गेंद एकदम सीधे निकल गया। द नेक्स्ट वन वाज टच स्ट्रेटर, मतलब टच स्ट्रेटर मतलब सीधा। एंड इट वाज डिस्पैच्ड टू अस, डिस्पैच का मतलब भेजना, डिस्पैच का मतलब क्या है भेजना, और इसको कहां भेज दिया गया, टू सचिन तेंदुलकर स्टैंड, सचिन तेंदुलकर के स्टैंड में भेज दिया गया। नाम है, स्टैंड का नाम है दिल्ली वेंगसरकर स्टैंड, सचिन तेंदुलकर स्टैंड। ऑन द अदर साइड ऑफ द साइट स्क्रीन, साइट स्क्रीन के दूसरे तरफ उन्होंने टच किया, सीधे गेंद निकल गया। हार्दिक टारगेटेड द ब्लॉक होल नेक्स्ट, अब हार्दिक ने निशाना बनाया किसका, ब्लॉक होल का, अगला गेंद ब्लॉक होल का। एयर्ड इन लाइन एंड लेंथ, अब लाइन और लेंथ में गड़बड़ी हो गई। देखिए, एरर यहां थोड़ा सीखने लायक बात है। एरर जो है वो नाउन है, एरर का मतलब क्या होता है, गलती। चलिए, यहां से कुछ वर्ड को देखा जाए। चलिए, गलती करना, अगर कोई कहे कि एरर का वर्ब बोलो, गलती करना, ठीक है, गलती करना, हमको एरर का वर्ब निकालना है, तो एरर का वर्ब एर होता है, एर का मतलब होता है गलती करना, ये वर्बियल फॉर्म में है। जैसे कि उसने गणना में गलती की, हमको कैसे, हम इसको लिखेंगे ही, गलती करने के लिए वर्ड एर है तो हम कैसे लिखेंगे, ही एर्ड इन कैलकुलेशन, इन कैलकुलेशन, उसने गणना में गलती कर दिया। चलिए, अब यहां से आप सीखिए, हार्दिक टारगेटेड द ब्लॉक होल नेक्स्ट, अगला गेंद जो था वो ब्लॉक होल को टारगेट किया गया। एयर इन लाइन एंड लेंथ, लेकिन लाइन और लेंथ में गड़बड़ी हो गई, गलती हो गई। एंड धोनी सेंट इट ओवर स्क्वायर लेग इनटू द कॉरिडोर बिटवीन द विजय मर्चेंट पेवेलियन एंड द गारवारे पेवेलियन, इसका मतलब है कि धोनी ने उसको क्या किया, भेज दिया, स्क्वायर लेग के ऊपर भेज दिया। कहां भेजा, इनटू द कॉरिडोर बिटवीन विजय मर्चेंट पेवेलियन, देखिए विजय मर्चेंट पेवेलियन और गरवाड़े पेवेलियन के बीच का जो गलियारा था उसमें उन्होंने गेंद को भेज दिया। चलिए, द होम टीम वाज रिसीविंग एंड, और बेचारा होम टीम जो होम टीम जो था उसकी पिटाई हो रही थी, रिसीविंग एंड पर वो था, होम टीम मुंबई इंडियंस था। बट हु केयर्स, लेकिन कौन परवाह करता है ना, बट हु केयर्ड, लेकिन कौन परवाह करता है, केयर मतलब परवाह करना। द लास्ट ए शॉर्टर स्लोअर वन, जो लास्ट बॉल था शॉर्टर था, धीमा था। फाइनली हैड धोनी मिसिंग ए हीव इनसाइड एजिंग इट है ना टू स्प्रिंट 2 रन्स, करे क्या, फाइनली हैड धोनी मिसिंग ए हीव है ना, थोड़ा सा चुक गए वो है ना, इनसाइड एजिंग इट, और किनारे से लगा हुआ, किनारे से लगा, टू इट स्प्रिंट 2 रन्स, स्प्रिंट मतलब दौड़ लगाना, और उन्होंने 2 रन का दौड़ लगा लिया, दौड़ लगाना। चलिए, दुबे एंड ऋतुराज एक्सप्लोर्स, अब आगे फिर कह रहा है क्या इस अखबार में कि दुबे और ऋतुराज के कारनामे, एक्सप्लोर्स का मतलब होता है एडवेंचर, अचीवमेंट है ना, एडवेंचर आप ऐसे समझिए कारनामा है ना, एक्सप्लॉइट का मतलब होता है कारनामा। अब दुबे और ऋतुराज के कारनामे क्या थे, विद द डुओ, डुओ मतलब दोनों है ना, दो को डुओ कहते हैं, ये दो को डुओ कहते हैं है ना। द डुओ एडिंग 90 रन्स ऑफ 46 बॉल, 46 बॉल में इन्होंने 90 रन जोड़ा है ना। 2 वर ओवर सैडोड है ना बाय दोस 20 रन्स, लेकिन इन पर छाया किसका पड़ गया, वो 20 रनों का छाया पड़ गया। इन्होंने 46 गेंद में इन्होंने 90 रन जोड़ा, लेकिन छाया किसका पड़ गया, ओवर शैडो का मतलब छाया पड़ना, आप ऐसे समझिए। लेकिन इस 90 रन के ऊपर छाया पड़ गया 20 रन का, ठीक है ना। दैट हैड गिवन द क्राउड, जो क्राउड को, जो भीड़ को दिया, क्या दिया, मोर देन व्हाट दे क्रेव्ड फॉर, यानी कि जितना भीड़ ने चाहा था उससे ज्यादा मिस्टर धोनी ने उनको दिया। क्रेव फॉर का मतलब होता है इच्छा करना, अगर आप किसी चीज को क्रेव फॉर करते हैं आप उसकी इच्छा करते हैं।
तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में बहुत मतलब इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है आपका जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ, और इंग्लिश सुधारने में कहीं ना कहीं आपको ज्यादा हेल्पफुल होंगे पॉलिटिकल न्यूज के मुकाबले, क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज में सबकी रुचि नहीं होती है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज की बात बस इतना ही, लेकिन हमारे द हिंदू में टॉपिक्स का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।